इस वक्त खुद हमारे साथ विधानसभा उपाध्यक्ष जुड़ गई हैं हिना काफरी फोन लाइन पर। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हिना जी, हादसा हुआ, बाल बाल उसमें आप बची और आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो काल के गाल में समा गए। मैम, क्या आप कहना चाहेंगी, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब नक्सली एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है? इस मैटर पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो घटना है बहुत दुखद है मेरे लिए। मेरे जीवन में बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति मेरे सामने उस समय निर्मित हो गई थी जब अचानक से ये घटना हुई, और बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं उस परिस्थिति में। के बावजूद जो है वो आज सब लोगों का अंतिम विदाई होने के बाद मैं जो है वो अभी घर आई हूँ और एक और अंतिम संस्कार में मुझे जाना है अभी। और मैं जिस पत्र की आप बात कर रही हूँ वो पत्र 3 तारीख को ही मुझे मिला था पहली बार, और उसको लेकर मैंने सीधे एडिशनल एसपी बालाघाट के जो है उनको उनके संज्ञान में सारी बातें आईजी के सबके संज्ञान में मैंने ले आया था और वो इसको देख भी रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उस पत्र का इस घटना से कोई संबंध है। फिर अभी परसों 12 तारीख को एक और पत्र मिला, क्योंकि 3 तारीख को जो पत्र मिला था सेम वही पत्र, सेम वैसा ही एक पत्र जो है हमारे बैयर के विधायक आदरणीय संजय जी जी को मिला। हम लोगों ने आपस में बात करके सीधे एसपी को बताया और उन्होंने इस पत्र को, वैसे तो पहली बार देखने से लग रहा था कि पत्र फर्जी है, लेकिन फिर भी सबका यही सोच था कि फर्जी भी होगा तो जिन लोगों ने फर्जी किया है वो भी स्पष्ट होना चाहिए कि कौन है ऐसे लोग जो इस तरह के का हरकत कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन तो इसके प्रति शुरू से सकता है। हम लोगों ने जब सेकंड पत्र भी मिला वो मैंने आज ही दिया है। यदि हमारे नए एसपी आए हैं उनको अभी उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया था, उनके सामने आज सुबह ही मैंने उनको ये पत्र दिया है। और मुझे भी लगता है कि इस पत्र का इस घटना से कोई संबंध है, क्योंकि घटना की सबसे बड़ी साक्षी तो मैं हूँ। तो मैंने सामने से आते हुए देखा ट्रक को, और एकदम अचानक हमारी गाड़ी बाल बाल बच गई ईश्वर की कृपा से, लेकिन हमारी फॉलो गाड़ी जो है वो इनकी चपेट में आ गई। हमारे इतने लोगों को जो है वो आज हमारे लोग शहीद हो गए। हिना जी, कहा यह जा रहा है कि जो सर्कमस्टांसेस थे दुर्घटना स्थल के, वो सर्कमस्टांसेस कम से कम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये कोई साजिश हो सकती है। लेकिन चूंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं और आप ही के साथ ये हादसा हुआ है, तो आप बेहतर हमको समझा सकती हैं कि क्या ये महज दुर्घटना के एंगल से इस पर जांच की जाए या फिर आपको लगता है कि शायद कोई साजिश हो सकती है? देखिए, मैं तो घटनाक्रम को देखते हुए तो बोल सकते हैं कि दुर्घटना है, परंतु क्योंकि मेरे फादर के साथ पहले भी ये घटना हो चुकी थी, बहुत कोई भी चीज को एकदम लाइटली लेना अब जो है वो थोड़ा मुश्किल होगी। इसलिए उसको गंभीरता से ले तो ज्यादा अच्छा। प्रशासन इस बात को बहुत भली भांति जानता है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें उनके नॉलेज में है और सभी चीजें जो है वो बाकायदा हमारी जानकारी के आधार पर ही सारी चीजें कर रहे हैं। और आज जो भी कुछ हुआ है वो सब जानकारियां मुझे थी और हमारे प्रशासन को भी थी। हिना जी, आप बता रही हैं कि 3 तारीख को आपको पहला लेटर मिला और दूसरा लेटर भी आपको मिला जो आज ही आपने एसपी को सौंपा है। उस दूसरे लेटर के अगर बारे में मैं जिक्र करूं तो उसमें क्या बातें लिखी गई हैं? वही बातें हैं, बस इसमें कि ये अंतिम चेतावनी के रूप में लेटर दिया गया। वो फर्स्ट था, ये सेकंड है और उसको अंतिम बोलकर उन्होंने दिया है। पैसे की डिमांड की है। लेटर भी शायद अभी तो मीडिया में आ गया है वो लेटर भी जी, है ना, तो उससे बात पूरी क्लियर ही है। वो अल्टीमेटम देते हैं, इस तरह का दिया है। वैसे भी ये सब चीजें यहाँ पर होती रहती है। मुझे जहाँ तक जानकारी की, शायद कटंगी के जो पूर्व विधायक हैं हमारे केडी देशमुख जी, बहुत पहले उनको भी कभी ऐसा लेटर मिला था। तो ये सब मतलब फर्जी वाला चलते भी रहता है, इसलिए हम लोग इस चीज को दोनों हिसाब से देखते हैं। यदि फर्जी किसी ने किया तो वो भी पकड़ में आ रहा है, और यदि नक्सल ने किया तो हमारे लोग वैसे ही सतर्क हैं। हम लोग खुद इस बात से मतलब सतर्कता रखते हैं कि जिस परिस्थिति में मेरे फादर के साथ घटना हुई थी तो हम लोग खुद ही सतर्क होकर चलते हैं। हिना जी, अब जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए? क्योंकि आप बता रही हैं कि लेटर जो है वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि नक्सल ने लिखा होगा, तो अब किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए? क्योंकि एसपी को भी हमने सुना, वो तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो जांच होनी है वो उसी दिशा में, दोनों ही दिशा में जांच कर रहे हैं। एक नक्सलाइट मानकर और दूसरा फर्जी मानकर, दोनों ही दिशा में करके दोनों ही स्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। यदि नक्सल ने किया है तब तो हम लोग सीधी दिशा में चल रहे हैं, और हम नक्सल सोचकर चलते रहे और किसी ने भद्दा मजाक भी किया हो तो वो भी हमारे लिए चिंतनीय बात है कि इस तरह की हरकतें भी यहाँ के लोग करेंगे। फिर तो ये बड़ा सोचने की बात हो जाएगी। तो दोनों ही दिशा में हमारे लोग सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिशा में अपने को सोच कर कोई भी बात चलना चाहिए।
हिना जी, जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद विपक्ष ने भी इस दुर्घटना को उठाया, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, जांच की भी मांग विपक्ष ने की इस पूरे मामले पर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष जो है वो इन सब बातों को उठा सकता है, उनका हक है, और उन्होंने भी उठाया तो इसमें क्या बुराई है। जांच अगर हो भी जाएगी तो सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। हम लोग खुद, सत्ता पक्ष खुद भी चाहता है कि जांच होनी चाहिए। आज सुबह से आदरणीय कमलनाथ जी से मेरी समझ में बात हुई, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है, सभी सीनियर लीडर कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि इस चीज को हम पोलाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी। हम लोगों ने बहुत पहले अपने एक लीडर को दिया और अब हम दोबारा ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग एक ही दिशा में सोच रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। बहुत शुक्रिया आपका हिना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे खुद हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने कहा कि मुझे 2 लेटर मिले थे नक्सलियों के हवाले से, कथित तौर पर नक्सलियों की तरफ से वो लेटर थे, ऐसा उसमें जिक्र किया गया। पहला लेटर 3 तारीख को मिला जिसमें धमकी दी गई थी, और आज आखिरी वार्निंग के तौर पर वो लेटर मिला जिसे एसपी को उन्होंने सौंप दिया है। उनका कहना है कि जांच इस विषय पर होनी चाहिए, गंभीर ये मामला है, नक्सलियों ने ये कृत्य किया है नहीं किया है, सोच भी दिशा होनी चाहिए। और अगर नक्सलियों के नाम पर कोई इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उस शख्स का भी पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। वो लोग भी सामने आने चाहिए जो इस तरीके से लेटर भेज रहे हैं।